हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। इसका अभी तक में 10 लेक्चर हुआ जहां हम लोग 2019 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग 2023 खत्म करने वाले हैं। अगर यहाँ तक का 10 लेक्चर हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वो देख लीजिए। और केमिकल बॉन्डिंग का अराउंड मैंने 200 क्वेश्चन करवाया है, जो एक प्लेलिस्ट बना के इसी चैनल पे ऐड किया गया है। अब आप वो 200 क्वेश्चन अगर नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो आप वो भी कर लीजिए, उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। उस 200 क्वेश्चन की सीरीज में हमने हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उस बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने तैयार किए हैं और वो मैंने सॉल्व करवाए हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर वो नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग अ सिंगल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम जिनॉन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 2023 का ये क्वेश्चन इसमें पूछा है सिंगल लोन पेयर किस पे है। देखो लोन पेयर निकालने का सबसे आसान तरीका, सेंट्रल एटम के में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। जीनॉन में 8 होते हैं ना। देखो 5 इधर सिग्मा बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हेलोजन कोई भी वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और प्लस चार्ज है तो माइनस एक और कर दो, ये दो। ये हो गया वन लोन पेयर। अब ये देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा। ये भी हो गया एक लोन पेयर। देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा। एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है तो 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया दो, तो एक लोन पेयर। ये भी हो गया। अब ये देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 5 फ्लोरीन 5 बॉन्ड बनाएगा। माइनस चार्ज है तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अब कितना हो गया? 8 माइनस 4, 4। ये दो लोन पेयर हो गया, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा। एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो जीरो लोन पेयर। अब ये देख लो, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड। ठीक है, कितना हो गया? 2, 4 2 6 हुआ ना, 8 में से 6 गया 2, तो ये वन लोन पेयर। ये भी हो गया। अब XeF4 देख लो, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन तो 4, 8 में से 4 गया 4, तो ये दो लोन पेयर। ये नहीं हुआ, ये हो गया। इसी का था ना। और XeF4 इसका तो जीरो लोन पेयर, तो किस किस का हुआ? वन लोन पेयर, XeF5 प्लस XeO3, उसके बाद XeO2F2। उसके बाद ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये जीरो लोन पेयर है ना, तो ये कैसे हुआ? ये तो जीरो लोन पेयर, ये नहीं हुआ। अब XeOF4, ये हो गया XeOF4, और ये भी नहीं हुआ, टोटल 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर 4 हो गया। 4 का यहाँ अलग से मैंने नाम भी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एसिटाइल आयन आर द सेम एज। देखो एसिटाइल आयन क्या होता है? C2 2 माइनस। अब इसका क्या चेक करना है? बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो एक कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, तो दो कार्बन, तो टोटल कितना हो गया? 12। दो इलेक्ट्रॉन, दो माइनस है यानी दो इलेक्ट्रॉन ऐड और ऐड हुआ, 14। अब इसमें देखो किसका एटॉमिक नंबर या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन सबका काउंट करो। देखो एक का 7 होता है, इधर 8, 8 7 15, प्लस चार्ज है तो 14। 8 दूनी 16, एक ऑक्सीजन 8 तो 2 16, ये 15। एक ऑक्सीजन 8 तो दूनी 16, माइनस एक 17, ये 7 दूनी 14, एक 13। देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, क्योंकि ये दोनों भी मैच कर गया है। वैसे ये ट्रिक सही नहीं है,
बट मैं बस बता रहा हूँ, देखो एमओटी ड्रॉ करके देख लो। ये ट्रिक होमो एटॉमिक के लिए सही होता है, यहाँ पे हेट्रो एटॉमिक हो गया है। ये इसके लिए सही है ये ट्रिक। 14 में बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा, देखो 2 सिग्मा, 2 सिग्मा स्टार, ये 1s का है। फिर 2 सिग्मा, 2 सिग्मा स्टार, ये 2s का है। उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले पाई बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड इधर बन गया, फिर 2 सिग्मा बॉन्ड। इतना देख लो, यही 14 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, ये हो गया। देखो ये मिला के 0 आ जाएगा, ये मिला के 0 आ जाएगा, और ये मिला के 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यही होता है। बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो 2 माइनस 2 अपन 2 तो 0, 2 माइनस 2 अपन 2 तो 0। अब यहाँ देखो 6, 6 माइनस 0, एंटी बॉन्डिंग में गया ही नहीं इलेक्ट्रॉन, अपॉन 2, ये 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह 14 इलेक्ट्रॉन को रखोगे न, इसी तरह तो सेम यही आ जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। अब ये भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें भी 14 है, इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी नहीं होगा। और दूसरा तरीका ये भी है, इसमें देखो C2 2 ये एक डायमैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो ये 15 है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये 17 इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 13 इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तीनों तो वैसे ही कट जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही। बॉन्ड ऑर्डर तो रह नहीं दो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए तुम एमओटी ड्रॉ करोगे, बिना एमओटी ड्रॉ किए भी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह सबका तुम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो एमओटी से। एक और का कर देते हैं, किसका करना है चलो बताओ। O2 2 का करते हैं। O2 2 का टोटल 15 आया, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा स्टार, ये हो गया 1s का। फिर 2s का 2 सिग्मा, 2 सिग्मा स्टार, टोटल कितना है 15। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। देखो 14 से ज्यादा है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15। ऐसे ही होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो, देखो यहाँ तक का तो 0 आ जाएगा, क्योंकि अभी बताएं कैसे 0 आएगा। यहाँ देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6। बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, अपॉन 2, 5/2 इक्वल्स टू 2.5 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम रहा नहीं। इसी तरह आप सबका निकाल के देख सकते हो। ठीक है, बट इसका आंसर ये हो जाएगा NO-। चलो यहाँ ही लिख देते हैं फिर से, सॉरी NO+, NO- थी NO+। नेक्स्ट, in which of the following process the bond order increase and paramagnetic character change to diamagnetic। शायद ये क्वेश्चन उसमें भी मैंने करवाया है, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन सीरीज में शायद ये क्वेश्चन है, बट फिर से एक बार देख लो। इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए। O2, देखो एक और चीज बताते हैं, अगर इफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एडेड इन बॉन्डिंग देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। ये मैंने समझाया भी है कैसे होता है, फिर से देख लो। देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो बढ़ेगा ना, क्योंकि ये प्लस चार्ज बढ़ रहा है। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो घटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा माइनस होने लगेगा। सपोज देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में फिक्स रखते हैं, पहले यहाँ 4 रखो अपॉन 2, तो हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ 1 बढ़ा दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा हाफ से 0 आ गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये चीज याद रख सकते हो। अब देखो O2, O2 का अगर एमओटी ड्रॉ करोगे, 1s, 1s स्टार, सॉरी सिग्मा सिग्मा स्टार, ये 1s है, ये 1s है। 2s, 2s, इसका भी सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर 2p, 2p। देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 8, दो ऑक्सीजन 16, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बनेगा, फिर पाई स्टार बनेगा, फिर सिग्मा स्टार बनेगा। अब देखो 16,
दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, एक 15, एक 16। ठीक है। अब देखो, टू माइनस यानी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज, तो ये नहीं होगा। ठीक है। देखो, ये स्पीड में बताने के लिए हम ऐसे टू लिख रहे हैं। इसका जो प्रॉपर नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। ठीक है, बस हम स्पीड में बताने के लिए कर रहे हैं। अब देखो, इसी एमओटी पे दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। देखो, NO, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 7 15, तो इसी में आएगा। इधर नाइट्रोजन को रख लो 7 वाले को, इधर ऑक्सीजन को रख लो 8, 8 7 15 लिख दो। दो, दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, एक 15। ठीक है, ये NO हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, यहाँ तक तो जीरो ही आएगा। इसमें देख लो, 6 बॉन्डिंग में है और एक एंटी बॉन्डिंग में, अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 2.5। ठीक है। अब NO प्लस, ये एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। अब एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी नहीं है, ऑन जीरो, 6/2 इक्वल्स टू 3। हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, ये NO था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, तो ये पैरामैग्नेटिक था। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, NO2 NO प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 था। ये पैरामैग्नेटिक था, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है। उसी तरह देखो, N2, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। देखो, दो, दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14। ठीक है। वैसे इस पे ये नहीं होगा, इसका मैं बता देता हूँ। ये 14 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले पाई बॉन्ड बनेगा, फिर सिग्मा। ठीक है। अब देखो, दो, दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14। ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी दिखा निकाले हैं, 3 हो जाएगा। अब N2 प्लस, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ पे अब एक ही बचेगा, तो ये दो, दो चार, एक 5, 5 माइनस 0/2, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, पहले एमओटी ड्रॉ करो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। उसके बाद इस पर जितना रिसर्च करना है कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने बताया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। उसी तरह, अगर बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। ठीक इसका उल्टा। ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन एडेड इन एंटी बॉन्डिंग, जब ऐड करोगे एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो निकाल लोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह, इलेक्ट्रॉन एडेड इन बॉन्डिंग, देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। सिंपल। अब इस पर इसी फॉर्मूले के बेस्ड जितना भी रिसर्च करना हो, जो भी नया कॉन्सेप्ट लाना हो, इसी पे आएगा। खुद से कॉन्सेप्ट जनरेट करोगे तो और ज़्यादा जल्दी याद रहेगा और भूलोगे भी नहीं। बट इसका आंसर यही होगा। इसका देख लिए, इसका भी देख लो। O2, O2 का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे यहाँ से, O2 प्लस, फिर से देख लो। वैसे इसका भी, ये भी आंसर नहीं है, फिर भी देख लो। वन है सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई, पाई स्टार, सिग्मा, यही होता है। ये 1s, 1s, 2s, 2s, 2p, 2p। इसका 8 होता है, इसका भी 8 होगा। एक ऑक्सीजन 8, दो ऑक्सीजन 16, दो, दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, एक 15, एक 16। देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है। अब इसमें +1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन फिर भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक बोल रहा है, तो हमारा यही से आंसर हटा दो। वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ही करेगा। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, देखो, पहले ये था, अब इसमें एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। पहले क्या हुआ, 6 बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में, अपॉन 2, 4/2 इक्वल्स टू 2। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा,
सिक्स, सिक्स तो बॉन्डिंग में है, माइनस 1/2, 5/2 इक्वल्स टू 2.5। ओके, हमारा बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है बट पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहा है ClF5 एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले तो यही लिख लो, ClF5 जो है रूम टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्री निकालना है। देखो ClF5 स्टेरिक नंबर निकालो पहले, हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7 प्लस एक, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनो एटॉमिक कितना है 5, 7×5 = 12, 1/2 अप इंटू 12, 6 हो गया। 6 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो 5 फ्लोरीन को दे दो, अब 5 फ्लोरीन को दे दिए, एक लोन पेयर बच गया यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते, 5 बॉन्ड बना ले तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये ज्योमेट्री तो है ऑक्टाहेड्रल, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, क्योंकि लोन पेयर आ गया। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिड, ये कलरलेस गैस बोल दिया है, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। कलरलेस गैस कब होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड होता है, और हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन और फ्लोरीन डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वो कलरलेस गैस हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, NF3 molecules has trigonal planar। नहीं, देखो कुछ इस तरह से होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, एक ये, इसका स्टेरिक नंबर अगर काउंट करोगे तो 4 आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक प्लस लोन पेयर, तो इसके करस्पॉन्डिंग sp3 होता है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, और एक लोन पेयर है तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिडल कुछ भी बोलो। उसके बाद देखो, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। देखो सही बात है, एक चीज बताए थे हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अभी निकाले O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, और N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, बॉन्ड लेंथ N2 इज शॉर्टर देन O2। अब देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। देखो ये बात सही है, अभी हम देखे थे दूसरा क्वेश्चन था, C2 2- इसका 14 था, और NO+ इसका भी 14 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम था, तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा आइडेंटिकल आया था, दोनों का 3 3 आया था, तो हमारा ये भी सही स्टेटमेंट है। डायपोल मूवमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो ये गलत है, बताओ कैसे। H2S कुछ इस तरह से होता है, और HO2 कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, उस वजह से डायपोल मोमेंट H2O का ज्यादा होना चाहिए, ना कि H2S का। हमारा ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा, बी और सी यानी फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन। देखो इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं आता तो ये क्वेश्चन बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, पहले H4P2O7 का देख लो, ये POP बनता है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ OH आ जाएगा, फिर यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH, यहाँ OH। इसमें POP बॉन्ड पूछा गया था, इसमें POP बॉन्ड 1 होता है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने का तरीका देखो, बेंजीन रिंग बनाने आता है ना, बेंजीन रिंग वो बनाओ। बेंजीन रिंग, पहले स्ट्रक्चर देख लो, फिर याद करने का भी तरीका बता देंगे। ये होता है फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर इधर ऑक्सीजन फॉस्फोरस, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड और एक OH, दूसरे फॉस्फोरस पे एक OH डबल बॉन्ड, एक OH, इस पे एक डबल बॉन्ड, एक OH। ये होता है स्ट्रक्चर, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन है, और एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक OH है। इसका POP बॉन्ड टोटल कितना हो गया, 1 2 और 3, इसका हो गया 3। अब देख लेते हैं P4O10,
इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो याद रखने का तरीका, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर फॉस्फोरस, सेम इधर ही रिपीट कर दो, बस इतना हो गया। अब दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन इधर फंसा दो, दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन इधर फंसा दो। अब हर एक फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड है फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में। ये तो इसको और अच्छे से देख लो, ये ठीक है। इसमें देखो टोटल कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच और छः, तो टोटल इसमें छः है। 136, 136 हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं तीनों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, यानी मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है। देखो इसमें CH4 तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, एक भी लोन पेयर नहीं है दोनों में, दोनों सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा, इसको तो यही हटा दो। ठीक है, अब अब क्या बच गया, NH3 और NF3। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करो, देखो NH कुछ इस तरह से बनेगा, NF देखो स्ट्रक्चर बनाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है और लोन पेयर भी है, इसका सारा इधर ही जाएगा मैग्नीट्यूड, इधर फ्लोरीन ज्यादा है, इसका तो नीचे आ जाएगा और लोन पेयर का ऊपर चला जाएगा मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ा बहुत, इसमें बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं होगा, सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ज्यादा पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा पोलर NH4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, तीन फ्लोरीन है, तो लोन पेयर को कैंसिल आउट करता है थोड़ा बहुत, इसमें क्या है, क्या लोन पेयर भी ऊपर की ओर खींच रहा है और नाइट्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये भी ऊपर खींच रहा है, तो हमारा NH3 ज्यादा पोलर हो जाएगा NF5 से, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 2024 पे पहुंच चुके हैं, ये 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें अगर स्टेरिक नंबर निकाल ले तो बहुत आसानी से हो जाएगा। स्टेरिक नंबर अगर याद है फॉर्मूला तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर से लिख लो, हाफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनो एटॉमिक एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, ये होता है फॉर्मूला। देखो सेंट्रल एटम पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, तो हाफ इंटू 5, मोनो एटॉमिक तो है नहीं, कैटायन भी नहीं है, एनायन है, +1, ये हो गया 1/2 इंटू 6, तो ये हमारा हो गया 3, 3 के करस्पॉन्डिंग आता है sp2। अब BCl3 हाफ, 3 बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 मोनो एटॉमिक एटम है क्लोरीन, ये भी हो गया 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू sp2। ठीक है, देखो इसका हाफ, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मोनो एटॉमिक है नहीं, कैटायन है नहीं, एनायन एक है, -1 चार्ज, एनायन एक, ये हो गया हाफ इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू sp3, हमारा यही हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाफ, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, O3 तो मोनोएटॉमिक है नहीं, +0 कैटायन नहीं है, -0 एनायन नहीं है, +0, तो ये हो गया 1/2 इंटू 7 इक्वल्स टू 3.5, तो यही हटा दो। ठीक है, अब अगर तो हमारा आंसर थर्ड हो गया। स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर भी देख लो, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। NO3 माइनस का, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। BCl3 तो सबको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, अब ClO2 माइनस देखो, ClO2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये होता है, और ClO3 ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है इसमें, ये है Cl
O3 माइनस, देखो इसका अगर स्ट्रक्चर से निकालोगे स्टेरिक नंबर तो भी पता चल जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, तो टोटल हो गया चार, चार के करस्पॉन्डिंग sp3। इसका अगर ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और स्ट्रक्चर पूछे तो वी शेप, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।